देश और प्रदेश, राज्य की सरकारें जिस तरह से जो अमेंडमेंट बिल के साथ-साथ और राज्य के जो बिल हैं, उसको लेकर के यहाँ पे लगातार सरकार हर किसी को घेरे में लेते हुए नज़र आ रही है। हम आपको बता दें, अभी हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में। अभी इस वक़्त हम खड़े हैं एमएच हॉल के बाहर, जो लगता है कश्मीरी मोहल्ले में। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की राज्य की संपत्तियों को लेकर के यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही है। आपको बता दें, यहाँ पे इस समय मौजूद हैं शिया धर्म गुरु कल्बे जव्वाद नकवी साहब का इस पर क्या कहना है, तो चलिए पहले हम उनको सुनते हैं। बागी करबला से उसके पीछे पूरी जमीन पर तमाम कब्जे करवा दिए गए हैं और खासतौर से उसके पुलिस का रोल जो है बहुत ही खराब रहा है। तो उसी के जरिए ही से सब बहुत सारे कब्जे हुए और जो वहाँ पर मैंने कहा कि जो जो वह बिल पेश किया जा रहा है उस पर झूठ बोला जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान को गुमराह किया जा रहा है। खासतौर पर हिंदू भाइयों को गुमराह किया जा रहा है कि साहब कि वह वाले जो है वो हिंदुओं की जमीन कब्जे कर रहे हैं। जब आप जाकर देखें बिल्कुल उल्टा है, सारी जमीनों पर जो वक्त की जमीन है दूसरों के कब्जे हो गए हैं सब और पुलिस से कब्जे करवाए हैं। तो इसका मतलब ये पूरा उल्टा मामला है, पूरा केस ही उल्टा है और सिर्फ जो वक्फ बोर्ड को और औकाफ को मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और औकाफ पर नाजायज कब्जा करने के लिए हुकूमत ने बिल पेश किया है। और वरना सारी जगहों पर जो है वो दूसरों के कब्जे वक्फ की जमीनों में कब्जे हैं। और आप देखें ये जो कहा गया कि साहब हिंदू भाइयों को बहकाने के लिए मंदिरों की जमीनों के ऊपर कब्जे किए गए, जबकि उल्टा हुसैनाबाद के वक्त की जमीन में तकरीबन 50 मंदिर बने हुए हैं। और मैंने कहा कि अभी आप रास्ते में जाकर देख लें कि जो वहाँ के ऊपर बना है वहाँ पर आप जाकर देखेंगे कि हुसैनाबाद वक्फ बोर्ड का हुसैनाबाद वक्फ का बोर्ड लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है डीएम साहब के अथॉरिटी से और उसके बराबर ही मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल बराबर में उसके बना हुआ है, उसकी जमीन में बना हुआ है। तो ये बिल्कुल मेरे पूरे पूरे इंडिया को, पूरे भारतवर्ष को ये वक्फ बिल के जरिए से धोखा दिया जा रहा है कि ये जो है जमीनों पर कब्जा वक्फ बोर्ड ने किया, जबकि उल्टा है। तमाम हमारे औकाफों की जमीनों पर दूसरों के औकाफ की जमीनों पर दूसरों के कब्जे हो गए और 70% 80% हमारे औकाफ खत्म कर दिए गए, खत्म कर दिए, टोटल खत्म कर दिए। जो 20% बचे हैं वो चाहते हैं बिल के जरिए से उसको भी खत्म कर दिया जाए। तो बहुत बड़ा धोखा है जो दिया जा रहा है इसमें। और खासतौर से इसमें हम लोग का भी बहुत, शियों का भी बहुत बुरा रोल रहा है, खासतौर से मुतवल्लियों का बहुत बुरा रोल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ की बहुत पिछली जो जमीनें हैं जो पूरी दी गई है वो मुतवल्लियों ने किराए पर दी और उसके बाद फिर उसके बाद कोई उसकी परवाह नहीं की, वो बनता रहा, वो उसको थोड़े बहुत पैसे मिलते रहे, उसके बाद उसने उसमें कोई परवाह नहीं की, थोड़े थोड़े पैसों के लिए। प्लान में है कि जो उस पर कौम के लोगों को बसाया जाए और दुकानें जो है कारोबार करवाए जाए। दुकानें तो बाहर है उसमें, वहाँ उसमें वो भी किराया नहीं देते, सब शिकवी किराएदार अंदर 200 रुपए वक्त को देते हैं और 12,000 रुपए शिकवी किराए में रखे हुए हैं। खुद इंटरव्यू मैंने लिया, तो कहा हम 12,000 देते हैं वक्त को, वक्त को तो 200-300 मिलते हैं। तो खुश किया है, तो शियों ने बहुत ज्यादा इसमें बर्बादी की है, खासतौर पर मुतवल्लियों ने बहुत बर्बादी की है। तो पिछले वोट चलती तो बहुत बेमानियां हुई है, बहुत लंबी लड़ाई है। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे जो बुजुर्ग मौलाना है, जो हमारे बड़े बड़े ज़ाकिरीन है फतवा है, वो बिल्कुल इसमें बिल्कुल खामोश है और कोई साथ आने में तैयार नहीं। तफसीली बात करेगा, पेश करेगा औकाफ के सिलसिले से मीडिया के सामने कि वो भी हमी है जिन्होंने गस्ब कर रखा है माल, क्यों नहीं अदा कर रहे भाई। और जो मुतवल्ली है वो यही है, उसको उसका कब्जा नहीं दिया जा रहा। 8 महीने बने हो गए, जो पहले से ठेकेदार साहब है वो बिल्कुल ठंडी नींद सो रहे हैं, जकात लिए हुए हैं, वो कब्जा नहीं दे रहे। अब ये बताइए गलत है या सही है? बस तो एतराज करने वालों को चाहिए, अगर ऐसा कहीं कब्जा वगैरह कोई किए हुए है और किराए का पैसा इतना है उसको भी वो अदा करें। और ये पुलिस के मुतवल्ली मौजूद है, उनके पास में यही मौजूद है, सारी तफसीलात हैं। तो खुदा के लिए कोई भी इस तरह का जो भी वक्त का कोई जो है उसके ऊपर काबिज ना हो, जिसके पास जो है उसे दे। अब इसके बाद दूसरा कौल सुनिए, मैं अबू बनाना की तरफ जा रहा हूँ। मेरे मौला फरमाते हैं अल हजरुल गसीब फी दार रहम ला खराबहा। इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वस्सलाम ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हजरुल गसीब फी दार रहम ला खराबहा। अगर कोई एक पत्थर एक ईंट किसी इमारत में, किसी मकान में, किसी जगह छीन झपट गस्ब करके लगाएगा, मौला फरमाते हैं इस बात की अलामत है कि वो इमारत, वो बिल्डिंग गिर के रहेगी, मुनहदिम होकर रहेगी। कहाँ है वो अफराद जो औकाफ का माल खा लेते हैं और पलट कर देखते भी नहीं है कि ये हमारा
किसी और का है, जिसने जहाँ कब्जा कर लिया वो उनका होगा, लेकिन उनका नहीं हुआ। ये इमाम ज़माना में सलाम का, ये अल्लाह का, ये आले मोहम्मद का। अगर सब अपने अपने हुकूम अदा कर दें तो यकीन करें जिसका जो हिस्सा है वो उस तक पहुँच जाएगा। कोई भी मौला का चाहने वाला किसी भी तरह से परेशानी की ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। तो खुदा के लिए हमारी और आपकी सबकी जो कोशिश है और हम सब साथ हैं, आफ्ताबी शरीयत, आइए मिल्लत, आइए हमारा जवाब साहब के हम उनके हमेशा पीछे रहे। सर 96 से 97 से हमसे जुड़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सब उनके साथ हैं और रहेंगे। और फिर मेरी ये गुजारिश है बस, ताकि बात तमाम कर दूँ, ना कोई वक्त का खाए, और जिसके पास जो है खुदा के लिए अगर उसकी मुद्दत तमाम हो गई तो दूसरों को मौका दे, और अगर किसी की कोई ज़रूरत है तो जितने अफराद भी इस जिम्मेदारी से करीब हैं उन तक अपनी बात पहुँचाएं, ताकि एक तरफ से मिले दूसरी तक हकदार को उसका हक पहुँचाया जा सके। बस इस दुआ साहब भी कल तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा आप पेश करें और आपका क्या नजरिया है उसको आप को देख लीजिए, जिसमें डीएम साहब आकर के अहकाम सादिर फरमाते हैं। बड़े इमाम बाड़े का बैक साइड देख लीजिए। अहम अफराद हैं सभी कुछ। दो चीजें बहुत जरूरी है मसले वक्त की, वक्त बोर्ड क्या है और वक्त के ऊपर जो बिल आ रहा है, वक्त के ऊपर जो बिल आ रहा है, इसकी क्या क्या मज़रात है, क्या क्या नुकसानात है, ये सारी बातें जो इस फील्ड के माहिरीन है वो बयान करवाएंगे। हमें और आपका काम सिर्फ ये है कि हम इन लोगों का साथ दें, इसके अलावा कोई और काम हमारा है नहीं। जो अफराद का असर इन अफराद के ताल्लुकात हैं, जिन अफराद के रवाबित हैं, वो एक प्लान बनाते हैं, वो एक प्रोग्राम बनाते हैं, और उस प्रोग्राम को हम आप तक पहुंचाते हैं कि हमारा प्लान ये है, और हम आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि हम उसके साथ हैं। अगर हम भी काम कर रहे हैं अपने, हाँ, जितनी जिम्मेदारी हमारी है वो ये है कि हम इन लोगों का साथ हैं। तकरीबन 20 या 25 साल पहले हमारे आपका भी शरीयत मौलाना साहब ने वक्त की तहरीक शुरू की थी, जिसमें हमारा ये गाड़ी भी ठीक से नहीं आई थी, शरीक रहे थे हम लोग सभी लोग। देखिए दो हिस्से होते हैं वक्त के, दो चीजें होती हैं वक्त। एक जो हिस्सा होता है मालिकियत का, प्रॉपर्टी का, कीमत का, इसकी कीमत कितनी है, इस जमीन की अर्जिश कितनी है, इसकी अहमियत कितनी है, जैसे मुसलसल बात चली रही है, इन तमाम चीजों में खतरे में डाल दिया जाए। और जो गैर मुस्लिम या गैर मोमिन हजरात हमारी जायदादों पर, वक्फ की हुई जायदादों पर काबिज हैं, उनको एक सनद दे दी जाए कि ये चीज़ आपके लिए जायज़। आज आप सिर्फ मिसाल के तौर पर लखनऊ शहर के औकाफ को ले लीजिए, जो हालात हैं, जो बच गए हैं उनके हालात भी देख लीजिए, और जो हाथ से निकल गए उनके भी हालात देख लीजिए। किसी करबला पर यहूदी काबिज है, किसी पर कोई काबिज है, किसी पर कोई काबिज है। नरही की करबला का हाल आप जानते हैं, अंदर हम लोगों को जाने भी नहीं दिया गया। 7वें इमाम और शायद 9वें इमाम क्या रोज़े की शबीहें हैं वहाँ पर, और वहाँ पर वो यहूदी काबिज हैं जिनका न तौहीद से ताल्लुक़ है, न जनाब मूसा से कोई ताल्लुक़। वो सिर्फ और सिर्फ जादू को सब कुछ समझते हैं। ये सूरत हाल। तो अब ऐसे लोगों के दबाव में गालिबन आ करके हुकूमत ने बना में डेवलपमेंट या तरक्कियात एक जवाब पेश किया, या एक कानून बनाने की सही और कोशिश की है कि हम तमाम तर पुराने कवानीन को बदल करके, औकाफ के तरमीम करके,
اور نئے سرے سے ہم ان اوقاف کو ڈیولپ کریں گے. تو اب تک کتنا ڈیولپمنٹ حکومت کی طرف سے ہوا ہے؟ ایک چیز تو یہ دیکھنا، جو وقف ہندوستان کا ہے، یعنی سب سے بڑا وقف جس کو کہا جائے، بلکہ بر صغیر کا سب سے بڑا وقف ہے حسین آباد ٹرسٹ کے نام سے، اس میں کتنی ترقی ہوئی؟